हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियोस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। द मुगल एम्पायर के बारे में, जिसके जो फाउंडर थे वो थे बाबर। ठीक है, तो बाबर के बाद हमने उनके जो बेटे थे वो थे हुमायूं। तो हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से शासक थे मुगल एम्पायर में। फाउंडर कौन हो गए? बाबर। तो बाबर से हम शॉर्टकट तरीका क्या है याद करने का? भाई, एच से हम, ए से और, जे से जहांगीर, ठीक है, एच से साथ, ए से आए। ठीक है, तो इसमें बी से बाबर, एच से हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, देन शाहजहां और ए से औरंगज़ेब। ठीक है, तो औरंगज़ेब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये सारे हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ लिए थे। तो ये हमारा शॉर्टकट तरीका है, आपने याद रखना है भाई, हम और जहांगीर साथ आए। तो इससे आपको जो है याद रहेगा कि मुगल एम्पायर में कौन कौन से शासक थे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये जो औरंगज़ेब थे वो शाहजहाँ के तीसरे बेटे थे। ये बॉर्न हुए उज्जैन में। इनका जो टाइटल था, टाइटल आपने याद रखना है, आलमगीर। ठीक है, औरंगज़ेब मेड द विक्टर ऑफ द डेक्कन इन 1636। इन्होंने जो विजय हासिल की 1636 में, और इनका जो टेन्योर रहा 1644 तक रहा। औरंगज़ेब ने का जो सेकंड जो विजय हुई वो भी डेक्कन पे हुई, और ये 1653 में हुई, और इनका जो कंटिन्यू रहा 1658 तक का रहा यहाँ पे। इनको क्या कहा जाता था? औरंगज़ेब को, औरंगज़ेब को कहते थे जिंदा पीर और लिविंग संत। ठीक है, और इनके शासनकाल में क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर था वो काफ़ी फैला उनके टाइम पीरियड पे। और इन्होंने क्या किया? ही फॉरवर्डेड द इंस्क्रिप्शन ऑफ कलमा ऑन द कॉइन्स। इन्होंने क्या किया? जो शिलालेख था कलमा, उसका जो कॉइन पे ऑन द कॉइन पे जो है इंस्क्रिप्शन जो है वर्जित कर दी। ठीक है, उसको मना कर दिया इन्होंने। और जो सती प्रथा थी एंड झरोखा दर्शन था उसके लिए, उसको भी उन्होंने वर्जित कर दिया। और जो म्यूज़िक होता था कोर्ट में, जो कोर्ट में म्यूज़िक, उसको भी इन्होंने वर्जित कर दिया, मतलब मना कर दिया उस चीज़ के लिए। ही एंडेड द सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज। इन्होंने क्या किया कि नवरोज का सेलिब्रेशन को ख़त्म किया और री इम्पोज जजिया। और जजिया कर को जो है इन्होंने फिर से स्टार्ट किया। जजिया कर फर्स्ट टाइम किसने स्टार्ट किया था? ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और अकबर ने जो है इसको ख़त्म कर दिया था। अब जो औरंगज़ेब थे इन्होंने फिर से इसको स्टार्ट किया। उसके बाद है मुतासिफ वर अपॉइंटेड। इन्होंने अपॉइंट किए किसी लिए? जो दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए। और इन्होंने जो है पंचांग वगैरह, वेटिंग वगैरह का जो है यूज़ जो है ख़त्म कर दिया। औरंगज़ेब ने और क्या लिखा? फतवा आलमगीरी लिखी औरंगज़ेब ने। बैन ऑन हिंदू फेस्टिवल। इन्होंने क्या किया? हिंदू फेस्टिवल पे बैन लगाया। एंड बैन ऑन द सती कस्टम्स पे भी इन्होंने बैन लगाया। इनके कोर्ट में हिंदू मनसदावर होते थे जो मेंटेन करते थे हाई प्रोपोर्शन ड्यूरिंग हिज रूल के हिसाब से। इनका जो मुगल एम्पायर था वो कहाँ तक फैला हुआ था? वो था स्ट्रेच था कश्मीर इन द नॉर्थ टू द जिंजी इन द साउथ एंड हिंद कुश इन द वेस्ट टू द चितगांव इन द ईस्ट। आपने याद रखना है कि नॉर्थ साइड कौन कहाँ से, और साउथ साइड कौन सा, और वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, औरंगज़ेब के जो है इनकी डेथ हुई 1707 में, इनकी डेथ हो गई। और इनको कहाँ पे दफनाया गया? दौलताबाद नियर औरंगाबाद में। ठीक है, इन्होंने और क्या बनाया? इन्होंने बनाया बीवी का मकबरा। ठीक है, सिमिलर टू ताजमहल इन औरंगाबाद। अब हम पढ़ेंगे जो विद्रोह हुआ शासन औरंगज़ेब के शासनकाल में। ठीक है, औरंगज़ेब रूल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द पीरियड टू पीरियड्स। इन द फर्स्ट 23 ईयर्स ही कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ। जो स्टार्टिंग के इसके 23 ईयर्स थे ना, वो उस टाइम जो है इसका जो पूरा ध्यान था वो था नॉर्थ पे, नॉर्थ साइड में। व्हेन मराठा, जब उस टाइम जो है मराठा जो थे जो एम्पायर था वो किसके अंडर था? शिवाजी के अंडर था। सेकेंड टाइम पीरियड था इसका 1682 से लेकर 1707 तक का। ही मार्क्ड बाय हिज प्रीऑक्युपेशन विद द अफेयर्स ऑफ द डेक्कन। अब इसमें कुछ इतना खास नहीं है याद कर रखने वाला। अब ये है इम्पॉर्टेंट इसमें सिख। अब सिख का 1675 का टाइम पीरियड। ठीक है, आपने याद रखना है। औरंगजेब कैप्चर गुरु तेग बहादुर द नाइन्थ गुरु ऑफ द सिख इन 1675 एंड इन्होंने क्या किया? जो सिख के गुरु थे, नौवें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी। उनको इन्होंने कैप्चर किया कब? 1675 में। और उनको मारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे
10th गुरु जो थे, सिख गुरु, 10वें जो सिख गुरु थे, कौन थे वो? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, वो किसके बेटे थे? वो बेटे थे तेग बहादुर के बेटे थे वो। और ये जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के लास्ट गुरु भी थे। इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया? खालसा ऑर्गेनाइज किया टू फाइट द मुस्लिम टेरेंसी एंड इवेंट द किलिंग ऑफ हिज फादर। खालसा जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया जो मुस्लिमों के जो अत्याचार होते थे उनसे फाइट करने के लिए, एंड इनके जो फादर को मारा था इन्होंने, ठीक है, उसका बदला लेने के लिए। अब गुरु गोविंद सिंह इन्होंने क्या किया? गुरु गोविंद सिंह को जो है इन्होंने मारा था, 1708 में मार दिया बाय एन अफगान एट द नंदर इन डेक्कन। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह के एक विश्वसनीय शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बाद इन्होंने मुगलों के खिलाफ कंटिन्यू वो विद्रोह रखा। ठीक है, इनका ओरिजिनल नेम क्या था बंदा बहादुर का? लक्ष्मण देव। और आफ्टर बिकमिंग अ संत बनने के बाद इनका नाम क्या हो गया? माधो दास। इनका जो नाम, इनको बंदा बहादुर नाम किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने नाम दिया इनका। ठीक है, आपने याद रखना है इनका ओरिजिनल नाम क्या था। इसके बाद है मराठा अंडर शिवाजी। शिवाजी के अंदर जो मराठा थे, ठीक है, मराठा शिवाजी वॉज अ पावरफुल किंग। शिवाजी जो थे मराठा के एक पावरफुल शक्तिशाली राजा थे। फिर औरंगजेब ने जो है षड्यंत्र रचा जयसिंह ऑफ अवेर के साथ मिलके, किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ 1665 में। फिर शिवाजी की जयसिंह की रिक्वेस्ट पे जो है शिवाजी ने मुगल एम्पायर कोर्ट में जो है विजिट किया और औरंगजेब ने क्या किया? उनको वहाँ पे बंदी बना दिया। ही मैनेज टू, और वहाँ से क्या हुआ कि शिवाजी वहाँ से भाग आए थे 1674 में, और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंट मोनोमार्च, मतलब इन एक स्वतंत्र सम्राट को घोषित कर दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1680 में जो है इनकी डेथ के बाद इनके जो बेटे थे और इनके जो सक्सेसर थे सांबाजी, उनको जो है औरंगजेब ने मार गिराया था 1689 में। लेटर द मुगल, बाद में जो मराठा शासक थे राजा राम एंड ताराबाई, इन्होंने जो है अभियान मुगलों के खिलाफ अभियान जारी रखा। फिर है उसके बाद है जाट रिवोल्ट जो थी अंडर किसके अंडर? गोखला राजा राम चूराराम के अंडर। ठीक है, फर्स्ट अफगान रिवेलियन हुआ वॉज द यूसुफजाई ट्राइब जो जाति थी ऑफ अफगानिस्तान ऑफ रोशनी सेक्ट। ठीक है, द सेकंड अफगान रिवेलियन जो थे उसको लीड कर रहे थे अजमल खान। उसके बाद है हमारे मारवाड़ जो थे उसको कब्जे में कर लिया औरंगजेब ने 1678 में उसको कब्जे में कर लिया। और इन्होंने जो इनके जो आंदोलन किया, इनके बेटे थे, औरंगजेब के बेटे थे, कौन थे? अकबर सेकंड। जो औरंगजेब के बेटे थे उन्होंने आंदोलन किया किसके अगेंस्ट? दुर्गादास जो जनरल ऑफ अजीत सिंह, सन ऑफ राजा जयवंत सिंह, जो किसके बेटे थे? राजा जयवंत सिंह के बेटे थे, दुर्गादास के अगेंस्ट। ठीक है, उसके बाद है अकबर जो सेकंड, इनके औरंगजेब के बेटे थे, उनकी डेथ हो गई लड़ाई लड़ते लड़ते। दिस गिव अ सीरियस ब्लो राजपूत मुगल अलायंस। अब बीजापुर और गोलकोंडा को जो है इन्होंने 1686 में अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और मुगल एम्पायर में मिला दिया। अब ओम से एक ट्राइब थी, ठीक है, उन जो मुगल एम्पायर के जो मीर जुमला थे उन्होंने इस किंगडम पे अटैक किया और इसको अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और रिलीजियस पॉलिसी क्या रही औरंगज़ेब की? जो इनकी धार्मिक पॉलिसी थी, औरंगज़ेब जो थे सुन्नी धर्म को मानते थे, ठीक है, फॉलो करते थे। ही वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया फ्रॉम द दार उल हर्ब टू दार उल इस्लाम। ये क्या चाहते थे कि इंडिया को कन्वर्ट करना चाहते थे, दार उल हर्ब टू दार उल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते। तो आपने ये वर्ड याद रखने हैं। ही रिप्लेस द सोलर कैलेंडर बाय द लूनार हीरा। इन्होंने जो है सोलर जो कैलेंडर थे उनको कन्वर्ट किया लूनार हीरा में, और इन्होंने जो म्यूज़िक और जो रॉयल पेंटर वगैरह थे उनको वहाँ से हटा दिया और अपॉइंट किया मुहतासिफ को अपॉइंट किए एंड फ्रॉम अमंगस्ट द उलेमा। उलेमा क्या था? एक रिलीजियस लॉ होता था ये। ठीक है, उलेमा आपने वर्ड भी याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे कि मुगल एम्पायर का फॉल होने का क्या कारण रहा, ख़त्म होने का क्या कारण रहा। औरंगजेब डेक्कन रिलीजियस एंड राजपूता पॉलिसीज़ जो थी एंड जहांगीरदारी क्राइसिस जो थे इनके, और जो ग्रोथ हुई मराठास की वो कारण रहा। जो फॉरेन जो अटैक हुआ
नादिर शाह और अब्दुल के द्वारा, ठीक है, और वॉर ऑफ सक्सेशन जो उत्तराधिकारी के लिए जो लड़ाइयाँ हुई वो सारे इसका डिक्लाइन होने का कारण रहा। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।